ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा, साथ ही साथ आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करते हुए आप सभी के सम्मुख आते हुए हमें बड़ी खुशी और आनंद होता है। और लगातार आप हमारे वीडियोस को देखते चले जाते हैं, हमें पता चलता है कि आपको कौन सी खुराक की जरूरत है। जैसे कि विरोध के भावने से अगर वीडियो लेकर हम आते हैं तो जरूर लोग ज्यादातर देखते हैं, यानी कि जब वचन लेकर आएंगे तो वचन के ऊपर विशेष करके लोग ध्यान नहीं देते हैं। हालांकि हमें पता चल रहा है कि लोग वचन को खाने वाले हैं या फिर दुनियादारी का झगड़ा अपने जीवन में लागू करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। हालांकि मैंने बीते हुए दिनों में वचन के ऊपर वचन डालते हुए लोगों को समझाने की कोशिश करी यूट्यूब के अंदर, लेकिन लोगों ने वचन के ऊपर ज्यादा क्या बोलना चाहिए ध्यान नहीं दिया, बल्कि कोई लड़ाई झगड़ा का वीडियो या फिर किसी का फाइटिंग का झगड़ा या फिर किसी के बदनामी के झगड़े के वीडियोस अगर हम डालते हैं तो उसके ऊपर ज्यादातर ध्यान देते हैं। इसका मतलब है कि यीशु मसीह स्वर्ग से धरती पर आएगा तो भी कुछ ही लोग जा पाएंगे स्वर्ग में। क्या कोई जा पाएगा? मैं आपको पूछना चाहता हूं, वचन तो आखिर मैं आपके सामने रखूंगा ही, लेकिन वचन तो आपके सामने मैं रखूंगा, लेकिन आप वचन मानते क्यों नहीं? आप वचन सुनते क्यों नहीं? वचन को अपने जीवन में लागू क्यों नहीं करते? हेलो, प्रचार करने वाले YouTube चैनल के ऊपर हजारों की गिनती में आ चुके हैं, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, आप एक व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से एक व्यक्ति भी अगर वीडियो को देखेगा, मैं परमेश्वर का धन्यवाद समझ रहे मेरे भाइयों बहनों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद दूंगा कि आपने वीडियो को देखा और बड़े ध्यान से सुना भी। परमेश्वर आप सभी को सलामती दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्य को जानने के बावजूद भी गुनाह के ऊपर गुनाह किए जा रहे हैं, अपराध के ऊपर अपराध किए जा रहे हैं, पाप के ऊपर पाप किया जा रहा है और गाली गलौज के ऊपर गाली गलौज दिए जा रहा है। एक नकली यीशु आ चुका है, वो अपने आप को कहता है कि वो यीशु है और गाली गलौज भी करता है, साले नाम की गाली देता है और वो कहता है कि मैं यीशु हूं। फिर एक चीन देश में लेडीज नाम से, मतलब लेडीज के रूप में यीशु मसीह आ चुका है। मेरे भाइयों बहनों, सत्य को जानने के बावजूद भी अगर उसके पीछे लोग जा रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, उसे मान रहे हैं, उसकी हिफाजत कर रहे हैं या फिर उसकी भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तो लोगों को समझ में आना चाहिए कि सत्य को जानने के बावजूद भी झूठ में जा रहे हैं। आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा था कि आप उस फल को मत खाना, फिर भी घूम फिर कर उसी फल को खा लिया। उसके बाद परमेश्वर की संगति उनसे दूर हुई। यारो, क्या हो रहा है? आज का जो मैं वीडियो डाल रहा हूं, यानी कि आज जो वीडियो मैं बना रहा हूं, ये वीडियो कब जाएगा पता नहीं, लेकिन आज हमारे गुजरात के अंदर नया साल करके मनाया जा रहा है। हालांकि नया साल आने में कुछ महीने और बाकी है, मतलब जनवरी महीने में नया साल स्टार्ट होता है कैलेंडर के हिसाब से। आखिर ये बीच में किस हिसाब से कर रहे हैं उसका कोई मुझे नॉलेज नहीं है, इसके वजह से कुछ बातें नहीं कहूंगा, लेकिन उसको छानबीन करूंगा, उसके बाद में जरूर आपके सामने पेश करूंगा। अगर लोग सत्य को जान गए, सत्य को जानने के बावजूद भी लोग वैसे ही कर रहे हैं जैसा करना नहीं चाहिए, फिर भी करते चले आ रहे हैं। मैं पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा, जैसे कि लिखा है इब्रानियों 10 का 26 वचन में, क्योंकि यदि हम सत्य की पहचान प्राप्त करने के बाद जानबूझकर पाप करें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता। मेरे यारों, आपको किसी ने क्षमा किया, आपको किसी ने पाप से मुक्ति दी, आपको किसी ने पाप से आजादी के लिए कोई दाम चुकाया है, फिर भी आप उस दाम को, उस कीमत को इज्जत नहीं कर रहे हैं, वफादारी में नहीं चल रहे हैं। यारो, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहता हूं,
सत्य जो है यीशु है, जीवन जो है यीशु है। इसी यीशु के कारण लोग भड़के हुए हैं, राजा भड़के हुए हैं, है ना यारो। लोग जो धार्मिक जीवन में जी रहे हैं वो भी यीशु मसीह के नाम से गुस्से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु में सत्य है। यीशु एक आईने के तरह है, जो यीशु जिसके अंदर आ जाता है उसको सारे गुनाह समझा देता है, सारी हकीकत दिखा देता है। जिस प्रकार से कांच को, आईने को सामने की ओर आप रखेंगे, आपके चेहरे के ऊपर चाहे कैसे भी दाग होंगे, चाहे कैसा भी होगा, पूरा क्लियर करके कांच आरसा बता देता है। आईने के अंदर, दर्पण के अंदर अब अपने चेहरे को जब निहारते हैं, देखते हैं, आपके चेहरे के सारे डिटेल आईना बता देता है। उसी प्रकार से आपके जीवन के सारे डिटेलता यीशु मसीह बताता है। वो भी हम जब बाइबल को पढ़ते हैं, जब सारी डिटेलता जब बाइबल के द्वारा मिलती चली जाती है, तब लोग घबरा जाते हैं, कहते हैं कि इसने धर्म बदल लिया, इसने क्या क्या बदल लिया, फलाना ढेकना बदल लिया। बहुत से ऐसे लोग आरोप के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, और भारत देश में तो कोई कमी नहीं झूठा आरोप लगाने में, कोई कमी नहीं। बहुत से हैं, बहुत से आ चुके हैं झूठे आरोप लगाने के लिए। इन पाखंडपना करने वाले लोगों को कौन समझाएगा, कौन क्या बताएगा? जब उनसे बातचीत करें, वार्तालाप करें, समझौता की बात करें, समझाने की बात करेंगे, तो झगड़े के ऊपर आते हैं, मारपीट के ऊपर आते हैं, हंगामा करने आते हैं, युद्ध लड़ने आते हैं। मैं अन्य जाति की बात तो क्या करूं, मसीह समाज में ही ऐसा हो रहा है। हमारे गुजरात में काफी बार हमने देखा ऐसा, है ना। प्यार मोहब्बत नहीं है गुजरात के मसीह समाज के अंदर। बहुत कम आपको ऐसा नजर आएगा कि प्यार उन लोगों में आएगा, बहुत कम नजर आएगा आपको, बहुत कम। समझ रहे? सेवकों के अंदर लालच भरी है, बहुत लालच, मोटी मोटी लालच, बड़ा बड़ा लालच सेवकों के अंदर भरा है। जानने के बावजूद भी बाइबल में कहा गया कि लालच नहीं करना है सेवक को, उसके बावजूद भी सबसे बड़ा काम लालच का काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा काम सेवकों के अंदर, विश्वासों के अंदर लालच छाया हुआ है। यारो, अन्य देश के मसीह समाज की बात तो छोड़ो, हमारे गुजरात की धरती वाले मसीह समाज के सेवक सेविका के ही हकीकत में जान सकता हूं, बता सकता हूं, क्योंकि लालची नंबर 1 होते हैं। बहुत से ऐसे लालची नंबर 1 है जिनका नाम लेने जाए तो वीडियो लंबा हो जाएगा। समझ रहे मेरे भाइयों बहनों? गुस्से के ऊपर गुस्सा है, अगर कोई उनके खिलाफ में कुछ बोल दे तो मारने तोड़ने जाते हैं, हंगामा करने जाते हैं, पुलिस को लेकर जाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार की दादागिरी करते हैं। हमारे पास आए थे हमारे पड़ोसी, है ना, क्या बोलना चाहिए, कुछ ही दूर के 10-20 या 25 किलोमीटर के दूर के सेवक आए थे, पुलिस को लेकर आए थे। वो भी, उनको कानून नहीं मालूम है। हमारे गांव के पुलिस वालों को पहले मिलना चाहिए हमारे पुलिस स्टेशन में, उसके बाद में वो पुलिस हमारे घर एंट्री करना चाहिए। लेकिन ऐसे उस पास्टर के विश्वासी पुलिस है, फिर भी उनको कानून मालूम नहीं है, उनको कानून मालूम नहीं है। वो व्यक्ति मेरे वीडियो को देखता होगा, है ना। अगर वो वचन के साथ अगर मेरे साथ बात करने आ जाए तो, है ना, भागने के लिए उसको रास्ता नहीं मिलेगा, नीचे सिर झुका देगा वो व्यक्ति। समझ रहे हैं? और बड़े बड़े दावे करते हैं, 4 व्हीलर लेके घूमता है, वीआईपी चर्च बनाया है, कहां कहां से लूट के पैसे, मालूम नहीं लूटा है या फिर उसकी मेहनत से है, मालूम नहीं, है ना। बहुत से ऐसे लालची लोग हैं, बोलते हैं हमको सस्ता ढूंढ के दे दो, बोलते हैं हमको ये ढूंढ के दे दो। ऐसे है हमारे जान पहचान के सेवक सेविका। एक पास्टर को मैंने वचन के द्वारा ठोकने और पीटने की बात करी थी, तो उन्होंने संसारिक रीति से समझ लिया था। समझ रहे? बीते हुए वर्षों में वचन के द्वारा ठोकूंगा, पटकूंगा, मारूंगा, ऐसे कहा था, वचन के द्वारा, शारीरिक हाथ के द्वारा नहीं। लेकिन उन्होंने उल्टा समझा। इन लोगों के अंदर समझने की आत्मा नहीं है, समझ की आत्मा नहीं है। आजकल आत्मिक रीति से अगर हम बोल रहे हैं तो उनको आत्मिक रीति से नहीं समझाएगा, दुनिया रीति से समझते हैं बस। ऐसे खा खा के तो इतने सांड जैसे हो चुके हैं, पूछो मत।
खा खा के इतने मोटे हो चुके हैं कि बैठने में उनको तकलीफ होती है, चलने में उनको तकलीफ होती है, सुसमाचार प्रचार करने में उनको तकलीफ होती है, खड़े हो के खाते हैं मुर्गा दबा दबा के, मटन चिकन खाते हैं। इतने तो खादोड़ हो चुके हैं, पेटू बन चुके हैं। नाम नहीं बता रहा हूं मैं, वो समझ ही जाएंगे, मेरे इशारे को भी समझेंगे, क्योंकि उन्होंने उनका नाम लेने से मुझे मना किया है। ठीक, नाम नहीं तो इशारा तो सही। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? वो समझ ही जाएंगे मैं किस पर इशारा डाल रहा हूं, और उसके जैसे जो बात में बोल रहा हूं, इस बात में अगर कोई फिटिंग होता है वो भी समझ जाना, वो भी ऐसे अगर कर रहे होंगे तो वो भी समझ जाना है। मीटिंग अगर करते हैं तो वहां पर पहले मुर्गा ढूंढेंगे, मुर्गा है कि नहीं है खाने के लिए, और अच्छी जगह ढूंढेंगे, टेबल चाहिए, कुर्सी चाहिए, नीचे तो बैठने की बात ही नहीं करेंगे सेवक सेविका, ऊपर ही वीआईपी जगह चाहिए इनको। ये फरीसी और शास्त्री की गिनती में आते हैं। फरीसी और शास्त्री व्यक्ति अच्छा चिकना चिकना भोजन ढूंढते हैं और अच्छी अच्छी शोभायमान जगह ढूंढते हैं बैठने के लिए। ऐसे हो चुके हैं आजकल लोग। तो ध्यान रखना, मैं सबके ऊपर ये बातें छोड़ रहा हूं। सच्चाई को जानने के बावजूद भी गलती कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा पाप गलती मारपीट कर रहे हैं। सेवक को मारपीट करने वाला नहीं होना चाहिए। एक सेवक ने मुझे क्या कहा था, गुजरात वाला एक सेवक है, उसने मुझे कहा था चीर दूंगा फाड़ दूंगा, है ना, ऐसे ऐसे करके बता रहा, चीर दूंगा फाड़ दूंगा। हमको क्या मुर्गा समझ रखा? हमको क्या साधारण समझ रखा तूने? क्या हमको तो चीरेगा फाड़ेगा, है ना? वो समझ ही गए होंगे गुजरात के, अगर मेरी आवाज को सुन रहे होंगे। वो व्यक्ति बोल रहा था कि चीर दूंगा फाड़ दूंगा, तू मेरा कुछ मेरे सामने कुछ नहीं लगता, ये है वो है, एक ही हाथ से फेंक दूंगा तोड़ दूंगा, ऐसे बोल रहा था मुझे। तुम क्या तोड़ोगे फोड़ोगे तोड़ोगे चीरोगे, है ना? तुम संसारिक रीति से सेवा कर रहे हो तो वैसे ही करोगे। आत्मिक रीति से अगर सेवा करोगे तो आप हमारे सामने टिक नहीं पाओगे। समझ रहे? आत्मिक रीति से अगर सेवा करना चाहते हो तो आप हमारे सामने नहीं टिक पाओगे, आप नहीं टिकोगे। आओ डिबेट करो गुजरात की धरती वाले पास्टरों, मैं तुमको कह रहा हूं, लड़ाई झगड़ा करने वाले बिल्कुल नहीं चाहिए, शांतिपूर्वक बात करने वाले चाहिए। पहले हम उनको चेक करेंगे कौन है क्या है, वो लायकात होंगे तो ही बुलाएंगे, बकवास करने वाले को बिल्कुल नहीं बुलाएंगे। और यहीं पर हमारे इसी ऑफिस के अंदर बिठाकर ऑनलाइन आपको डिबेट करवाएंगे। समझ रहे? आपको डिबेट करवाएंगे, यहीं पे बात करवाएंगे पब्लिक के सामने। हिम्मत है तो आके दिखाओ। समझ रहे हैं? गुजरात की धरती वालों को बोल रहा हूं मैं, समझ रहे कि नहीं? लड़ाई झगड़ा करने वाले आज बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। सेवा क्षेत्र में जितने सेवक सेविका गड़बड़ी कर रहे हैं, नचवा रहे, कुदवा रहे हैं, नीचे गिरा रहे हैं, उलट पुलट करवा रहे हैं, उन सभी को भी बोल रहा हूं, बाइबल से बाहर जा रहे हो तुम, अंदर आ जाओ वरना तुम्हारी खैर नहीं। इतना याद रखना। दूसरे वीडियो में आ रहा हूं, तब तक ले नमस्कार।